हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हृदय अगेन फ्रॉम हृदय का पिटारा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अभी कहानियाँ आपको सुनाया करूँगा कुछ अलग अलग विषयों पे। तो आज का विषय है तेनालीरामा क्यों बने सन्यासी। एक बार कृष्णदेवराय जी जो राजा थे विजयनगर के, उनके मन में एक बड़ा सा शिवलिंग और एक बड़ा सा मंदिर शिवालय बनाने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, उनके साथ विचार विमर्श किया, उनके साथ डिस्कशन किया और उन्होंने सबको पूछा कि उनका विचार उनको कैसा लगता है। सब मंत्रियों का विचार जानकर उन्हें ये प्रबल विश्वास हो गया कि उन्हें एक शिवालय बनाना है। इसके लिए उन्होंने मंत्रियों को एक अच्छी जगह की खोज करने की आज्ञा दी और उन्होंने बोला कि एक अच्छी जगह आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ पे हम लोग अपना शिवालय या शिव मंदिर बना सकते हैं। मंत्रियों ने राजा की बात मानी और वो एक अच्छी जगह की खोज में चले गए। सबने मिलकर एक अच्छी जगह का आइडेंटिफिकेशन किया और पता लगाया कि वहाँ पे एक मंदिर बनाया जा सकता है। मंत्री ने आकर के राजा जी को बताया कि जगह का पता लगा लिया गया है जहाँ पे हम लोग शिवालय या शिव का मंदिर बना सकते हैं। इसके लिए राजा कृष्णदेवराय जी ने एक मंत्री को यह कार्यभार सौंपा और उनको कहा कि आप इसका जिम्मेदारी लीजिए और उस जगह की पूरी सफाई करवाइए। मंत्री ने राजा का पालन किया, राजा की आज्ञा का पालन किया और मंत्री जी वो अपने कार्य में जुट गए। उन्होंने उस जगह का साफ सफाई का काम चालू किया। इसी बीच में उन्हें साफ सफाई करते हुए एक सोने की शिव की मूर्ति मिली। मंत्री ये देखकर उसके दिमाग में लालच आ गया। जैसे उसके दिमाग में लालच आया, उसने कुछ लोगों जो वहां पे काम कर रहे थे उनकी सहायता से उस मूर्ति को उठवा करके अपने घर पे रखवा दिया। लेकिन वहां पे राज्य के जो और लोग थे और जो काम करने वाले लोग थे, वो कुछ लोग तेनालीरामा जी को जानते थे। उन्होंने एक किस्सा कहानी जाकर के तेनालीरामा जी को बता दिया। तेनालीरामा जी को सब पता होने के बाद उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो चुपचाप रहे और अच्छे समय की और सही समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब जगह का पूरा साफ सफाई हो गया, जगह मंदिर का शिलान्यास या उसकी भूमि पूजन करने का जब समय आया, तो मंत्री ने जाकर के राजा को बताया कि सफाई हो गई है और अभी जगह मंदिर का निर्माण के लिए अनुकूल है। यह बात सुनकर के राजा जी के दिमाग में प्रश्न आया कि अभी मूर्ति कहाँ से आनी चाहिए और मूर्ति कैसी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी एक बैठक ली। सभी मंत्रियों से अपने अपने विचार उन्होंने अपने सामने मंत्रियों के सामने रखे। मंत्रियों ने अपने विचार राजा जी के सामने रखे, लेकिन फिर भी राजा के दिमाग में अभी तक ये फाइनल नहीं हो पा रहा था कि वो कौन सी मूर्ति और कैसे मूर्ति रखवाएं। इसी बीच में अचानक से एक सन्यासी, जटाधारी सन्यासी जो हम लोग साधु के अवतार में देखते हैं, वैसे एक बड़ा सन्यासी महल में प्रवेश करते हैं। और वो सन्यासी जैसे महल में प्रवेश करते हैं तो वो राजा जी को बताते हैं कि राजा कृष्णदेवराय जी, आपकी जो मन में विचार चल रहा है या जो आपका प्रश्न है कि मूर्ति क्या रखवाई जाए, इसके लिए खुद भोलेनाथ शंभू मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे मिलूं और आपको मूर्ति के बारे में बताऊं। कृष्णदेवराय जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, अच्छा, भोलेनाथ स्वयं आपके स्वप्न में आए थे? तो उन्होंने क्या कहा? तो उन सन्यासी ने कहा कि भोलेनाथ ने मुझे बताया है कि जो मूर्ति की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं या मूर्ति आप सोच रहे हैं, वो मूर्ति तो मैंने पहले ही भेज दी है। और उन्होंने उस मंत्री की तरफ जो कि साफ सफाई के काम में लगा हुआ था, उसके तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह मूर्ति इन मंत्री जी के घर पर है और मैंने बहुत पहले भेज दी थी। वो मूर्ति की स्थापना आप उसी जगह पर मंदिर के द्वारा करवाइए। यह बात सुनकर वो मंत्री घबरा गया और घबरा करके महाराज के सामने गिड़गिड़ाने लगा और बोला,
महाराज मुझे माफ़ कीजिए, ये मूर्ति मुझे उस ज़मीन की सफाई करते हुए मिली थी और मैं वो मूर्ति देने को तैयार हूँ और हम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। राजा कृष्णदेवराय जी बड़े खुश हुए, लेकिन साथ में उन्हें यह भी लगा कि सारे मंत्री उपस्थित हैं, केवल तेनालीरामा जी उपस्थित नहीं है। उतने में वो सन्यासी चले गए थे और थोड़ी देर बाद तेनालीरामा महल में और मंत्री जी और सब मंत्रियों और राजा के सामने प्रकट होते हैं। ये देखकर सारे मंत्री हंसने लगते हैं और राजा भी खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। तेनालीरामा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि वो तेनालीरामा ही थे जो सन्यासी के रूप में अंदर आए थे। उनकी जटाएं या जो वेशभूषा जो पहन के आए थे वो तो सबने उन्हें उतार दिया था, लेकिन वो अपने गले में एक रुद्राक्षी जो माला पहन के आए थे वो निकालना भूल गए थे। इससे सब मंत्रियों को और राजा जी को पता लगा कि यही वो सन्यासी है जो मूर्ति की बात और मूर्ति के बारे में बताने आए थे। खैर, वो सब होते से ही तेनालीरामा भी खुश हो जाते हैं कि उनका कार्य सिद्ध हुआ, राजा जी को मूर्ति मिल जाती है और मंत्री को भी सबक सीखने को मिलता है। तो आज की कहानी से एक सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने कार्य मन से और ईमानदारी से करना चाहिए, तभी हमें किसी और के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द स्टोरीज एंड लाइक द स्टोरी। थैंक यू।